अंग्रेजी के प्रोफेसर से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर नेटोरू का अर्थ क्या होगा। प्रोफेसर साहब हैरान। टालने के लिए कह दिया कि कल बता दूंगा। उन्होंने पूरी डिक्शनरी छान मारी किंतु उन्हें नेटोरू शब्द नहीं मिला। अगले दिन स्टूडेंट ने फिर से पूछा कि सर नेटोरू शब्द का मतलब क्या होता है। उस दिन भी उन्होंने बात टाल दी। अब तो वह रोज पूछने लगा। प्रोफेसर साहब उससे इतना घबराने लगे कि उस लड़के को देखते ही अपना रास्ता बदल देते, किंतु वह हर रोज आकर उनको टेंशन देकर चला जाता। अंत में झुंझलाकर उन्होंने उस लड़के से कहा कि मुझे नेटोरू की स्पेलिंग बताओ। लड़के ने कहा NATURE। अब तो प्रोफेसर साहब का खून खोल गया। उन्होंने उस लड़के से कहा कि मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। नेचर को नेटुरू कह कहकर तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगा। लड़के ने झट से प्रोफेसर साहब के पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहा कि सर ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा। टीचर क्लास में सो गई तो एक छोटा शरारती बच्चा उन्हें जगाने गया। बच्चा बोला, टीचर आप क्लास में सो रही हैं। टीचर, नहीं बेटा, मैं सो नहीं रही, मैं तो आंखें बंद करके भगवान से बातें कर रही थी। अगले दिन वह बच्चा क्लास में सो गया तो टीचर ने उसे जगाया। टीचर, बेटा क्लास में सोते नहीं हैं। बच्चा, नहीं मैम, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो भगवान से बातें कर रहा था। टीचर, अच्छा तो क्या बोले भगवान। बच्चा, भगवान बोले कि उनकी तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी। हर भारतीय पत्नी जिंदगी में कम से कम एक बार तो अपने पति को ये उलाहना जरूर देती है, भगवान का शुक्र करो कि मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरार मिलती ना, अकल ठिकाने आ जाती। इसके बाद पति बेचारा पूरा दिन इसी डरावनी कल्पना में निकाल देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तरार कैसी होती होगी। नई नई शादी के बाद पति और पत्नी जब घर आए तो उन्हें एक लिफाफा मिला। खोलकर देखा तो सिनेमा के 2 टिकट रखे हुए थे, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। पति बोला, यह जरूर मेरे किसी दोस्त ने भेजा होगा। पत्नी बोली, ना जी, मेरी सहेली ने भेजी होगी। पति, खैर छोड़ो, किसी ने भी भेजा हो, हमें क्या, फिल्म का वक्त हो गया है, हमें जल्दी चलना चाहिए। जब दोनों फिल्म देखकर वापस आए तो घर का सारा बहुमूल्य सामान चोरी हो चुका था। वहीं एक लिफाफा मिला जिसमें रखी चिट्ठी में लिखा था, अब तो पता चल गया होगा कि टिकट किसने भेजा था। एक औरत सड़क पर गोद में अपने बच्चे को लेकर रोए जा रही थी। तभी वहां से संता गुजर रहा था। संता ने उसके रोने का कारण पूछा। औरत बोली, बच्चा बहुत बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं हैं। संता ने जेब से 1000 का नोट दिया और कहा कि जाओ जाकर दवाई ले आओ और बच्चे के लिए कुछ खाना और दूध भी ले लेना। बाकी जो भी बचे मुझे लाकर लौटा देना, मैं यहीं खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद औरत आई और 800 रुपये लौटाते हुए बोली कि 100 रुपये डॉक्टर ने लिए, 60 रुपये का खाना और 40 रुपये का दूध आया है। संता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। डॉक्टर को फीस भी मिल गई, बच्चे को दवा, दूध और खाना भी मिल गया और मेरा नकली नोट भी चल गया। एक बार संता बार में बैठकर कागज पर कुछ गुणा भाग कर रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। तभी वहां बंता आया और उसने संता से पूछा, क्या हुआ संता, तुम इतने खुश क्यों हो। संता हंसते हंसते, ओ यार, आजकल मेरी पत्नी डाइटिंग पर है और पिछले 4 दिनों में उसने 5 किलो वजन घटा लिया है। बंता, तो फिर इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है। संता, ओ यार, अभी अभी मैंने सारा हिसाब लगाया है कि अगले 4 महीनों में वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी। एक लड़के को सेल्समैन के इंटरव्यू में इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। लड़के को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने मैनेजर से कहा
कि आपको अंग्रेजी से क्या मतलब। यदि मैं अंग्रेजी वालों से ज़्यादा बिक्री ना करके दिखा दूँ तो मुझे तनख्वाह मत दीजिएगा। मैनेजर को उस लड़के की बात जम गई, उसे नौकरी पर रख लिया गया। फिर क्या था, अगले दिन से ही दुकान की बिक्री पहले से ज़्यादा बढ़ गई। एक ही सप्ताह के अंदर लड़के ने 3 गुना ज़्यादा माल बेचकर दिखाया। स्टोर के मालिक को जब पता चला कि नए सेल्समैन की वजह से बिक्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो वह खुद को रोक ना सका। फौरन उस लड़के से मिलने के लिए स्टोर पर पहुंचा। लड़का उस वक्त एक ग्राहक को मछली पकड़ने का कांटा बेच रहा था। मालिक थोड़ी दूर पर खड़ा होकर देखने लगा। लड़के ने कांटा बेच दिया। ग्राहक ने कीमत पूछी। लड़के ने कहा 800 रुपये। यह कहकर लड़के ने ग्राहक के जूते की ओर देखा और बोला, सर इतने महंगे जूते पहनकर मछली पकड़ने जाएंगे क्या? खराब हो जाएंगे। एक काम कीजिए, एक जोड़ी सस्ते जूते और ले लीजिए। ग्राहक ने जूते भी खरीद लिए। अब लड़का बोला, तालाब किनारे धूप में बैठना पड़ेगा, एक टोपी भी ले लीजिए। ग्राहक ने टोपी भी खरीद ली। अब लड़का बोला, मछली पकड़ने में पता नहीं कितना समय लगेगा, कुछ खाने पीने का सामान भी साथ ले जाएंगे तो बेहतर होगा। ग्राहक ने बिस्किट, नमकीन, पानी की बोतलें भी खरीद ली। अब लड़का बोला, मछली पकड़ लेंगे तो घर कैसे लाएंगे? एक बास्केट भी खरीद लीजिए। ग्राहक ने वह भी खरीद ली। कुल 2500 रुपये का सामान लेकर ग्राहक चलता बना। मालिक यह नज़ारा देखकर खुद खुश हुआ। उसने लड़के को बुलाया और कहा, तुम तो कमाल के आदमी हो यार। जो आदमी केवल मछली पकड़ने का कांटा खरीदने आया था उसे इतना सारा सामान बेच दिया। लड़का बोला, कांटा खरीदने? अरे वह आदमी तो कैडबरी सैनिटरी पैक खरीदने आया था। मैंने उससे कहा, अब 4 दिन तो घर में बैठा बैठा क्या करेगा, जाके मछली पकड़। अगले दिन ही मालिक ने उसे कंपनी का सीईओ बना दिया और खुद आत्महत्या कर ली। एक बार एक पुजारी और वकील मर गए और दोनों स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। यमदूत ने उन दोनों को अंदर भेजा और दोनों अंदर चले गए। अंदर एक और यमदूत खड़ा था जो उन दोनों को उनके कक्ष तक ले गया। पहले पुजारी को उसने कक्ष तक छोड़ा जो एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बिस्तर और छोटा सा डेस्क लगा था। पुजारी ने यमदूत को धन्यवाद कहा और यमदूत वकील को लेकर उसके कक्ष की तरफ चल पड़ा। जब वो दूसरे कक्ष के पास पहुंचा तो एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें डबल बेड, एक बड़ी अलमारी, किताबों से भरा हुआ रैक और एक सुंदर औरत और भी बाकी सभी प्रकार की सुविधाओं से वो कमरा भरा हुआ था। वकील ने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आया कि आपने पुजारी को एक छोटा सा कमरा दिया और मुझे सारी सुविधाओं से भरा ये इतना बड़ा कमरा। इस पर यमदूत बोला, साहब हमारे पास यहाँ स्वर्ग में बहुत से पुजारी हैं पर वकील आप पहले हैं इसलिए। एक डॉक्टर साहब एक पार्टी में गए तो अपने बीच शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को पाकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी को जुकाम था तो किसी के पेट में गैस, इसलिए सभी मुफ्त की राय लेने के चक्कर में डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब भी किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। उसी पार्टी में शहर के एक नामी वकील भी आए हुए थे। मौका मिलते ही डॉक्टर साहब वकील के पास पहुंचे और उन्हें एक और ले जाकर बोले, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, सभी फ्री में इलाज कराने के चक्कर में हैं। तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? वकील, बहुत मिलते हैं। डॉक्टर, तो फिर उनसे कैसे निपटते हो? वकील, बिल्कुल सीधा तरीका है, मैं उन्हें सलाह देता हूँ जैसा कि वो चाहते हैं, बाद में उनके घर बिल भिजवा देता हूँ। यह बात डॉक्टर साहब को कुछ जम गई। अगले रोज उन्होंने पार्टी में मिले कुछ लोगों के नाम बिल बनाए और उन्हें भिजवाने ही वाला था तभी उसका नौकर अंदर आया और बोला, साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर, कौन है? नौकर, वकील साहब का चपरासी, कहता है कल रात पार्टी में आपने वकील साहब से जो राय ली थी उसका बिल लाया है।